नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़। जहां उड़ीसा प्रवासी दादन श्रमिक मजदूर खून के आंसू रो रहे हैं, तो वहीं उड़ीसा राज्य में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। जी हां, उड़ीसा में चल रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। जहां दुबई में प्रवासी उड़ीसा दादन श्रमिक खून के आंसू रो रहे हैं, तो वहीं उड़ीसा राज्य में जश्न का माहौल प्रवासी भारतीय दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, जहाँ एक तरफ दुबई गए प्रवासी दादन श्रमिक मजदूर आज अपने देश लौटने के लिए मजबूर विवश लाचार है, तो वहीं आज कौन सा प्रवासी को लेकर प्रवासी भारतीय दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं। सर, हम लोग मुंबई ऑफिस से, तमक ऑफिस से दुबई के लिए वीज़ा लगा के आए थे यहाँ पे ऑल रेखा कंस्ट्रक्शन LLC में। तो हम लोग को यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी बोल के 15 घंटे का ड्यूटी करा रहा है और बहुत हार्ड वर्क करा रहा है और खाना भी नहीं दे रहा है। हम लोग का वीज़ा भी लगा नहीं, अभी 11 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। फिर हम लोग बोले कि कैंपस का हम लोग यहाँ पे मेडिकल नहीं हो गए, हम लोग को जाने का घर, तो हम लोग को खाना भी नहीं दे रहा है और 3 दिन से बाहर ही छोड़ दे रहा है, कैंपस से बाहर निकाल दे रहा है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और हम लोग का पासपोर्ट भी वही कैंपस वाला ही रखा है, हम लोग को पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है। और हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि 1 लाख रुपया दोगे तो भी हम लोग पासपोर्ट देंगे, क्योंकि तुम लोग का पैसा ऑफिस वाला खाए। ऑफिस वाला भी बोलता है कि जो भी करने का वहाँ पे ही होगा, हम लोग का पास कुछ नहीं, ऐसा ही बोलता है ऑफिस वाला। मुंबई अंधेरी तमक ऑफिस है, ऑफिस का नाम है तमक। और यहाँ पे दुबई में कंपनी ऑल रेखा ऑल कदर के लोकेशन पे आ रहा है, ऑल रेखा कैंपस। हम लोग को यहाँ पे खाना पीना भी नहीं दे रहा है, अभी 3 दिन हो गया ऐसे ही, मतलब बाहर निकाल देता है कैंपस से और शाम को अंदर लेके जाता है। हम इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके जाए इंडिया। इतना विनीत अनुरोध कर रहा हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट को, सर हमको प्लीज़ यहाँ से लेके जाओ। हम लोग को खाना भी नहीं दे रहा है बराबर। हम लोग इंडिया आना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग वीडियो करके आपके पास पहुँचाना चाहते हैं। जहां आज 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला उड़ीसा राज्य में प्रवासी दिवस मनाई जा रही है, जहां पर विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों को बुलाकर सम्मिलित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार करीबन 4000 NRI प्रवासियों ने आज इस उड़ीसा में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में अपना पंजीकरण किया, तो वहीं 7000 से अधिक लोगों का समावेश आज इस सम्मेलन में देखा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर, संस्कृति मंत्री सहित कई मंत्रियों की उपस्थिति होगी। जहां इस प्रवासी भारतीय दिवस में 7 करोड़ की लागत से होने वाला यह कार्यक्रम और 7000 लोगों का आगमन पर दुबई में फंसे ये दादन श्रमिक का कोई साथ देने को तैयार नहीं। हाल ही में 28 दिसंबर 2024 को 4 मजदूरों ने दुबई रोजी रोटी कमाने के लिए अपना वतन छोड़ा, पर जब दुबई पहुंचे रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वहां उनकी तकलीफें कम नहीं हुई और बढ़ गई। अब इन मजदूरों के हालात ऐसे हैं कि इनसे एग्रीमेंट पर करार तो करा लिया जाता है 8 घंटे के काम का, पर वहां पर जाने के बाद इन्हें 15 घंटा काम करने पड़ते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक कमजोरी आने लगती है। जब उन्होंने अपने ऊपर हो रहे काम का भार पर शिकायत की, तो उनके पासपोर्ट रख लिए गए और उन्हें कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। अब हालात और मंजर यह है कि 3 दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे हैं और अपने वतन आने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। एक तरफ उड़ीसा के ये दादन श्रमिक मजदूर की बेबसी लाचारी, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में ही प्रवासी भारतीय दिवस की खुशहाली। सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस में आने वाले अतिथियों से अच्छी खासी मोटी रकम लेकर एंट्री फी जमा की जा रही है और होटलों में रहने, खाने और घूमने फिरने का अलग से शुल्क लिया जा रहा है। मानो ये प्रवासी भारतीय दिवस नहीं, एक प्रवासी यात्रा का टूरिज्म कंपनी चला रहे हैं। तो वहीं आज के इस सम्मेलन में आए हुए 7000 लोग मात्र 10-10 रुपये दे दें, तो शायद ये दुबई में फंसे हुए मजदूर आज अपने घर आ सकते हैं, क्योंकि अपने वतन आने के लिए उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई है। 2014 से जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो जब वो विदेश जाते तो अपने भारतीयों से मिलकर अपनी संस्कृति और उनका हालचाल लेते। वहीं उड़ीसा के प्रति उनका अलग ही लगाव देखा गया है।
क्योंकि सर्वोच्च पदों पर आज उड़ीसा के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी पीके मिश्रा, ये सभी उड़ीसा से हैं। फिर भी आज ये दुबई में फंसे 4 दादन श्रमिक मजदूर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हर साल की तरह मनाए जाने वाली 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस और हर साल की तरह मनाए जाने वाले मेक इन उड़ीसा जो उड़ीसा कॉन्क्लेव इसी महीने की 28-29 जनवरी में मनाई जाने वाली है, जहां बड़े बड़े निवेशक और उद्योगपति का समावेश होता है, जिसमें रोजगार उद्योग मेक इन उड़ीसा को लेकर बातें करते नजर आते हैं, जिससे उड़ीसा वासियों में खुशी की लहर तो जागती है, पर कुछ ही पल में वो लहर कहर के रूप में बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी उड़ीसा राज्य से अन्य राज्य में जैसे सूरत, मुंबई, केरल सहित कई राज्यों में ही नहीं विदेशों में भी मजदूरी करने जाते हैं उड़ीसा मजदूर। झूठी कहानियों के साथ झूठे वादे, झूठे दिखावे को देखकर आज दादन श्रमिक मजबूर है अपने परिवार को छोड़कर बाहर देशों में काम करने के लिए। कई बार देखा यह भी गया है कि अन्य राज्य में काम करने गए मजदूर की देह संस्कार तो दूर, परिजनों को लाश तक नहीं मिली है। आज उड़ीसा में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस और उड़ीसा के ही प्रवासी दुबई से अपने वतन आने के लिए खून के आंसू रो रहे हैं। अब देखना यह है इन मजदूरों की गूंज और इनके आंसू को देखकर क्या सरकार इन्हें दोबारा अपने देश ले आएंगे या फिर कहीं दुबई के रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देंगे। बम्बे लोग आसला 8 घंटा कहला मुझे आसला 13 घंटा काम कर काम करूँ क्या भल लगुनि चाहूँ।